हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइज स्टडी क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे कोशिका क्या है। तो देखते हैं। कोशिका को जीवन की आधारभूत इकाई माना जाता है। किसी जीव की संरचनात्मक व रचनात्मक को ही कोशिका कहते हैं और कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के द्वारा की। वह 1683 ईस्वी में एंटोइन लुवेहोक ने प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के द्वारा की। ठीक है। कोशिका की खोज दो बार हुई। एक 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने करी थी, किसके द्वारा? माइक्रोस्कोप के द्वारा। और एक 1683 ईस्वी में एंटोइन लुवेहोक ने की थी प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। और अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नोल एवं रस्का ने की थी। अब देखते हैं कोशिका के भाग। कोशिका के दो भाग हैं, कोशिका भित्ति या कोश भित्ति। नंबर 2 जीव द्रव्य। कोशिका भित्ति या कोश भित्ति देखते हैं क्या होता है। कोशिका भित्ति क्या है? बाह्य आवरण है। कोशिका का बाह्य आवरण क्या है? कोशिका भित्ति पाई जाती है वनस्पति में। वनस्पति में पाई जाती है कोशिका भित्ति और बनी होती है सेल्यूलोज की। ठीक है। जीव द्रव्य। जीव द्रव्य के दो प्रकार है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। अब हम देखते हैं जीव द्रव्य क्या होता है। कोशिका भित्ति को छोड़कर संपूर्ण भाग जीव द्रव्य है, यानी कोशिका भित्ति के अंदर जो होता है वो जीव द्रव्य होता है। अब हम देखते हैं जीव द्रव्य के अंदर जो कोशिका द्रव्य है वो कोशिका द्रव्य का है। केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के बीच के भाग को कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसमें एक पदार्थ होता है जिसे कोशिका अंगक कहते हैं, यानी कोशिका के अंग कहते हैं। वे देखते हैं कौन कौन से। कोशिका अंगक कोशिका के सभी आवश्यक अंग हैं, जैसे अंतःप्रद्रव्य जलिका या अंतर्द्रव्य जलिका, माइक्रोकांड्रिया, गल्जिकाए, लवक। यानी लवक तीन प्रकार के हैं, वर्णिक लवक, अवर्णिक लवक व हरित लवक। अगला है लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, रिक्तिकाए और तारकाए। सबसे पहले देखते हैं हम अंतःप्रद्रव्य जलिका। अंतःप्रद्रव्य जलिका का दूसरा नाम कंकाल तंत्र भी है और इसमें लगे होते हैं, यानी अंतःप्रद्रव्य जलिका में क्या लगे होते हैं? राइबोसोम। और इसका कार्य प्रकाश संश्लेषण का होता है। ठीक है। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं माइक्रोकांड्रिया क्या है? कोशिका का ऊर्जा गृह। माइक्रोकांड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं और भोजन का ऑक्सीकरण कार्बोहाइड्रेट के रूप में करता है। क्या कहते हैं ऑक्सीकरण को? क्या कहते हैं? कोशिका श्वसन या अंतःश्वसन कहते हैं और इससे ऊर्जा निकलती है एटीपी के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं लवक। लवक शब्द का प्रयोग 1966 ईस्वी में हेकेल ने किया था। ठीक है। लवक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1966 ईस्वी में हेकेल ने किया था। पाया जाता है पादपों में। लवक पादपों में पाया जाता है। इसके तीन प्रकार होते हैं, वर्णिक लवक, अवर्णिक लवक और हरित लवक। अब हम देखते हैं वर्णिक लवक कौन कौन से हैं। वर्णिक लवक पाए जाते हैं रंगीन भाग में, यानी पेड़ पौधों के रंगीन भाग में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे फल हो गए और फूल हो गए, यानी पुष्प हो गए। अवर्णिक लवक पाए जाते हैं पौधों के रंगहीन भाग में, यानी पौधों के जिन भागों में रंग नहीं होता। उदाहरण के लिए आलू, शकरकंद और गन्ना। अगला है हरित लवक। क्या है? पादप कोशिकाओं का रसोई घर। हरित लवक को पादप कोशिकाओं का रसोई घर भी कहते हैं और पौधों का हरा रंग हरित लवक के कारण होता है। हरित लवक में एक अवयव होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। आगे देखते हैं गोल्जिकाए। गोल्जिकाए उपकरण झिल्ली युक्त पुटिका है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती है। गोल्जिकाए की खोज 1898 ईस्वी में किसने की? फेमिला गोल्जी ने की। लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज कब की? 1955 ईस्वी में। किसने की? डी ड्यूव ने। लाइसोसोम की खोज 1955 ईस्वी में डी ड्यूव ने की। लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। इसमें एक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है। और निर्माण खुदरी अंतःप्रद्रव्य जलिकाओं से होता है, उदाहरण के लिए बैक्टीरिया। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं राइबोसोम। राइबोसोम को सर्वप्रथम देखा 1953 ईस्वी में। किसने देखा? जॉर्ज पैलाडे ने देखा। किससे देखा? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से। ठीक है। बनी होती है प्रोटीन प्लस आरएनए। राइबोसोम प्रोटीन प्लस आरएनए की बनी होती है। कार्य प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेना। कहते हैं कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक है। इसे कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है राइबोसोम को। आगे देखते हैं तारकाए। तारकाए की खोज 1888 ईस्वी में किसने की? टी बोवेरी ने की। संरचना बेलनाकार छोटी संरचना होती है, पाई जाती है केवल जंतु कोशिकाओं में। जो तारकाए है केवल जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है।
पाया जाता है तारक केंद्रक। ठीक है, कार्य है कोशिका विभाजन में सहायक। और मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट के साथ, उसमें हम कोशिका कितने प्रकार की होती हैं और कोशिका विभाजन कैसे कैसे होता है आदि सभी पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।